हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। हर पॉइंट्स को आप बार 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 पढ़ रहे होंगे और साथ में एमसीक्यूज और पीवाईक्यू तो लगा ही रहे होंगे। तो इसी हमारी रिवीजन वाली जो सीरीज़ है उसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है किसका? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसमें पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया था, सेल वॉल क्या होती है ये भी पढ़ लिया था, और इसके कुछ जैसे गोल्जी एपरेटस है, यानी हमने एंडोमेम्ब्रेनस सारे पढ़ चुके थे। एंडोमेम्ब्रेनस में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे है? ये नॉन एंडोमेम्ब्रेनस है। और जब हमने जो मेम्ब्रेनस पढ़े थे एंडोमेम्ब्रेनस, उस एंडोमेम्ब्रेनस में हमने ये पढ़ा था कि वो सारे के सारे कैसे थे, तो वो सारे के सारे सिंगल सेल्ड थे। और अभी हम जो दो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जो सबसे फर्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो कैसा होता है? तो ये होता है हमारा डबल मेम्ब्रेनस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और इसमें मैंने आपको अभी बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है, तो वो है डबल मेम्ब्रेनस। और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रही होगी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कहाँ पर है? तो ये जो बाहर की तरफ आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी ये जो होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर की तरफ आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये जो लाइनिंग है ये क्या कहलाती है? इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिस्टा और दूसरा लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो जो फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और जो ये यहाँ पर अंदर की तरफ जो फोल्डिंग्स बनी हुई है, इस तरह से जो फोल्डिंग बनी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, कौन सी मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन का क्या है? सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। आगे की तरफ हम जब देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टैंड। हम इसको ऐसे नहीं देख सकते, जब हम इसके ऊपर कोई स्टैंड डालते हैं तो ही हम इसको देख सकते हैं। अब क्या सभी में माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज अलग होता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है उसमें इसका शेप, इसका नंबर, इसका शेप, इसका साइज पर सेल कैसा होता है? वेरिएबल होता है। किस पे डिपेंड करता है? तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर ये डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका शेप कैसा होता है। तो इसका जो शेप होता है ये होता है सिलेंड्रिकल। और डायमीटर कितना होता है इसका? तो 0.2 से लेकर कितना? 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक ये होता है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? तो अब भी मैंने आपको बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। अब ये दो इसमें एक्वस पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये किस में होते हैं? कंपार्टमेंट्स, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। जो आउटर कंपार्टमेंट है, जो बाहर अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या बनाती है? इन फोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा। इसका फंक्शन क्या है? इसको अंडरलाइन कर लो। ये जो क्रिस्टी जो बन रहा है, ये क्रिस्टा जो बन रहा है, इसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए क्या मतलब है? क्यों ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है? ताकि यहाँ पर रेस्पायरेशन इजीली हो पाए। अब ये जो है, इसमें जो टू मेम्ब्रेन्स होती है, इसके पास में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और वो कैसा होता है? तो सर्कुलर डीएनए होता है, और कुछ जो है उसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके राइबोसोम्स की। तो इसमें अपना खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? तो वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये मेन पॉइंट था यहाँ पर
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, अपना खुद का डीएनए है, और डीएनए कैसा है, तो वो सर्कुलर डीएनए है, और कुछ में क्या है, आरएनए प्रेजेंट होता है। बाकी राइबोसोम्स इसके कैसे होते हैं, तो 70S टाइप के। अब आ जाओ इसके फंक्शंस पे। तो हम रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका मेन फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पायरेशन करना। और एरोबिक रेस्पायरेशन में ये क्या करता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और किस फॉर्म में करता है, तो एटीपी के फॉर्म में ये करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या बनाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स जो है वो केवल किस में प्रेजेंट होते हैं, तो केवल प्लांट सेल में होते हैं, और कुछ यूग्लिनॉइड्स जो है उनमें। लार्ज साइज के होते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं। यदि हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें प्लास्टिड्स इजीली दिखाई देंगे। ये जो प्लास्टिड्स है ये कितने टाइप के होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका जो फंक्शन है वो पिगमेंट्स को अपने अंदर पिगमेंट्स को लेकर रखना, ठीक है। तो इसके बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के। क्लोरोप्लास्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट का, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ वाली मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी कैसा है, तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यहाँ पर आपको जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं थाइलेकॉइड्स। अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जब एक बंडल की तरह स्ट्रक्चर, यानी एक यहाँ से बंडल बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। इन दोनों को, यानी 2 थाइलेकॉइड को जोड़ने वाला ये इनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है लेमेला, और इसके बीच में जो होता है वो कहलाता है ल्यूमेन। यानी थाइलेकॉइड्स के अंदर वाला जो भाग होता है वो ल्यूमेन कहलाता है। बाहर की तरफ जो इस तरह से एक्वस या लिक्विड फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं स्टोमा। उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि प्लास्टिड्स जो है उसका सेकंड जो है वो टाइप कौन सा है, तो वो है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के पास में क्या आता है, तो इनके पास में होता है फैट सोलेबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरेटिन, ज़ैंथोफिल्स। ये दिस गिव अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। इसी की वजह से प्लांट में कौन सा कलर आता है, तो येलो, ऑरेंज और रेड कलर इसमें आता है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होते। तो फिर इसका फंक्शन क्या है, तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोर्ड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन से उसको स्टोर करके रखना। जैसे एमाइलोप्लास्ट, इसमें क्या स्टोर रहता है, तो इसमें स्टोर रहता है स्टार्च, जैसे पोटैटो। फिर इलाइलोप्लास्ट, जिसमें स्टोर रहता है ऑयल और फैट्स। फिर एल्यूरोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन स्टोर रहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों इसके फॉर्म है। इसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है डबल मेम्ब्रेनस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मीजोफिल सेल में होता है। ये कैसा होता है, तो लेंस शेप्ड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल होता है, डिस्कॉइड हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 5 to 10 होती है। विड्थ कितनी है, 2 to 4 होती है। और ये सब में अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं ऐसे ज़रूरी नहीं, इनका नंबर भी अलग अलग होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये लेस परमिएबल होती है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होती है, किसके कंपैरिजन में, तो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। The space limited by the inner membrane of chloroplast is called stroma. इनर मेम्ब्रेन में जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं।
इट कंटेन मैनी ऑर्गेनाइज प्लेटेंट मेम्ब्रेन से कॉल्ड थाइलेकॉइड। जो मैंने अभी बताए थे आपको, कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर इस तरह से हमें दिखाई दे रहे थे, उसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड्स कहते हैं। जो थाइलेकॉइड्स है वो इनक्लोज्ड स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, इनके बीच का जो थाइलेकॉइड के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो कहाँ पे है, वो थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हमने इस बात पर डिस्कस किया था जब हमने डायग्राम देखा था कि जो थाइलेकॉइड होते हैं ये स्टॉक के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेना। अब इसके पास में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, जो दो थाइलेकॉइड्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब जो स्ट्रोमा होता है वो स्मॉल होता है, डबल स्ट्रैंडेड। अब इसके पास में भी, जैसे हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे ही इसके पास में भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। पर दोनों की जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। साथ में इसमें राइबोसोम्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके पास में भी राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स कैसे होते हैं, तो ये 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। अब हमने देखने जा रहे हैं राइबोसोम्स। तो अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े वो या तो सिंगल मेम्ब्रेनस थे या तो डबल मेम्ब्रेनस थे, बट हमारा जो राइबोसोम है वो कैसा होता है, तो वो होता है हमारा नॉन मेम्ब्रेनस। तो एक यही चीज़ है जो कैसी होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये आरएनए बनाता है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो जॉर्ज पेलेट थे उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। इसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। 60 + 40 मिलकर 80S बनाते हैं और 50 + 30 मिलकर 70S बनाते हैं। तो ये है हमारा राइबोसोम, और इसका कैरेक्टर बस एक याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेनस है और प्रोटीन के सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। आगे की तरफ चलते हैं तो हमको दिखता है साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम होता है वैसे प्लांट्स के भी पास में होता है। और ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये किससे बना होता है, तो ये नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीन्स का, और जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम ये कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो जैसे हमारे पास में जो स्केलेटन है उसका फंक्शन होता है सपोर्ट करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस करना, सेल को शेप देना, ये सारे काम किसके, साइटोस्केलेटन के। अब इसी में क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक होता है सीलिया और दूसरा होता है फ्लेजिला। सीलिया एंड फ्लेजिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो जो सीलिया और फ्लेजिला होता है उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर होते हैं, ये जो बना होता है फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दो जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और जो 9 होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरे। तो जो बीच वाला है उसको कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो साइड वाले होते हैं उसको कहते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सेंटर वाला होते हैं वो सिंगलेक्स होते हैं, सिंगल होते हैं, जबकि जो पेरीफेरल वाले होते हैं वो डबलेक्स होते हैं। ये जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं ये दो है, तो दो है तो इनको क्या कहते हैं, डबलेक्स। अब यदि हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने होते हैं, बाहर वाले पेरीफेरी वाले 9 होते हैं और जो अंदर वाले होते हैं 2 होते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का सीलिया और फ्लेजिला में वो होता है 9 + 2 का, ठीक है। और क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का यानी फिलामेंट सीलिया और फ्लेजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है क्या, तो नहीं होता है। तो आपको 0 लगाकर वहाँ पर आना है।
इनके बीच में एक ब्रिज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस ब्रिज को, ये बीच बीच में जो बना है उसको क्या कहते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्पोक्स निकलते हुए दिखाई देंगे और इन स्पोक्स को हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स। इसमें क्या होती है? तो मेम्ब्रेन होती है और सेंटर वाले जो है वो शीथ से इस तरह से कवर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर आपको ऑप्शन में कैसे लिख कर दे देगा? ए, बी, सी और डी। अब बताओ कि ए पर क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, सी पे क्या आएगा और डी पे क्या आएगा। तो आपको डायग्राम में जो भी लेबलिंग है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो जो सीलिया होते हैं, दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सीलिया कहते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और वर्क लाइक ओरा होता है। फ्लैजिला क्या होते हैं? तो ये मूवमेंट के लिए होते हैं और जो फ्लूइड है उससे सराउंडेड होते हैं। फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है। सीलियम और फ्लैजिला जो है वो कवर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसमें जो कोर होता है यानी एक्सोना, ये है ना, बहुत सारे माइक्रोट्यूबल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें कितने माइक्रोट्यूबल्स होते हैं अभी हमने देखे। तो जो पेरीफेरी वाले होते हैं वो 9 होते हैं और जो बीच वाले होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2। बाकी ये सारी चीज़ें वही है जो हम डायग्राम में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की और सेंट्रिओल की। तो जो सेंट्रोसोम होता है ये ऑर्गेनील्स होता है। ये कहाँ पर होता है? ये नॉन मेम्ब्रेनस है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रिओल, है ना। और ये क्या करता है? तो ये सराउंडेड बाय द पेरीसेंट्रियल मैट्रिक्स से सराउंडेड होता है और इसमें सेंट्रियोल जो होता है ये परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के होते हैं। इसमें जो है फाइब्रिल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 9 होते हैं। ईच ऑफ द पेरीफेरी फाइबल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। जैसे हमने ऊपर की तरफ देखे थे, जो पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डबलेट होते हैं, लेकिन इसमें जो पेरीफेरी पे होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। और इसमें सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+0 का। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल। ये यहाँ न्यूक्लियस में होता है क्योंकि इसका काम क्या है? तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ ही ये हमें mRNA बनाकर देता है, जिससे हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और इसमें हमने देखा था, जो फ्लेमिंग है इसने क्या बताया था? इसमें जो स्ट्रैंड यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन है उसका नाम किसने दिया था? तो वो फ्लेमिंग ने दिया था। न्यूक्लियस कितने होते हैं? तो नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है और कुछ ऐसी सेल्स है जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस हो सकता है और कुछ ऐसी सेल होती है जिसके पास में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जो मेमेलियन आरबीसी और सीव्स ट्यूब होती है, प्लांट में सीव्स ट्यूब होती है, मैमल्स में आरबीसी होती है, इनके पास में क्या नहीं होता? तो इनके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब ये कैसा है? सिंगल लेयर या डबल लेयर? तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कैसा होता है ये। इसके पास में क्या क्या होता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मटेरियल है इसके पास, न्यूक्लियस के पास में, वो कौन कौन सा है? तो इसके पास में होता है न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ये इसके पास में क्या होता है? ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या बियर करके रखता है? राइबोसोम्स। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होता है। इसके बाद में इसका फंक्शन क्या है? तो जो न्यूक्लियस का फंक्शन है वो है RNA का फॉर्मेशन करना और RNA से हमें क्या बना कर देना? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन क्या है? तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के बने होते हैं और किनके पास क्या होता है? DNA और बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और RNA भी इसमें होते हैं।
जब सेल डिवीज़न होता है तो ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और हमें क्या बना कर देते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करके देते हैं। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी डबल मेम्ब्रेन इसकी, ये इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है न्यूक्लियर पोर, और इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बन रहा है उसको बाहर की तरफ लेकर आना। ये जो लिक्विड भरा होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। इसके पास में एक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसके पास में एक न्यूक्लियोलस होता है और जो इसकी आउटर लेयर्स होती है उसको हम कहते हैं सेल एनवलप। तो ये है हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, तो आरएनए सिंथेसिस करना। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो हमारे जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में होते हैं और इसी की में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए भी होता है। तो यदि हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो हमारे पास में 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, जिस पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसके ऊपर 26 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो एवरी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं यानी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। ये सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स के पास में क्या है, सेंट्रोमियर है, और दो सेंट्रोमियर को जोड़ने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जो सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम्स होते हैं है ना, उसके बेस पर हमने क्रोमोसोम्स को कितने इसमें डिवाइड किया है, 4 इसमें। मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर क्या कहा, जब सेंट्रोमियर बीच में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। जब क्रोमोसोम सेंटर से थोड़ा ऊपर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। जब क्रोमोसोम और थोड़े से ऊपर हो, मतलब कहाँ पर होना चाहिए, ये टर्मिनल पर, ये याद रखना कहाँ पर होना चाहिए, टर्मिनल पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। और जब यह हमारा जो सेंट्रोमियर है वो पूरी तरीके से कहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर फोर्थ वाला जो होता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने किसके बारे में देख लिया, क्रोमोसोम्स के बारे में। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोबॉडीज। तो ये जो है, दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड means vesicles that contain various enzyme present in both plant and animals। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको एक बार रिवाइज करना, एनसीईआरटी से भी रिवाइज करना, इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को जरूर लगाना। इस बार भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे और हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो रिवाइज करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़कर रिवीजन करते रहिए।